थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। मैं इतना ही कह सकता हूं योर ऑनर, सब कुछ सुनने के बाद कहीं भी इससे ज्यादा फरसूदा और बेसरोपा स्क्रिप्ट नहीं लिखा जा सकता। लेकिन इनकी बनाई हुई कहानी का तो ना सर है ना पैर। ऐसी तफ्तीश के साथ अगर आपका क्लाइंट बरी हो भी गया तो अपील में हाई कोर्ट दोबारा ट्रायल का हुक्म दे देगी। अच्छा, वो तो हम बाद में देख लेंगे ना जी। वो तो अदालत फैसला देने से पहले तमाम सबूतों और शवाहिद पे अपनी तसल्ली जरूर करेगी। बट योर लॉर्डशिप, समाअत मुलतवी की जाती है। नहीं मानी तूने मेरी बात। किस मिट्टी का बना है कामरा? स्टेटमेंट तूने दी है मेरे खिलाफ। तू मेरे स्टेटमेंट को बुखारी की घटिया इल्जामात से कंपेयर कर रहा है? तो क्या करता मैं? तूने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था मेरे पास। कोई ले दे के मामला सॉर्ट आउट हो सकता है, कोई तो कीमत होगी एसपी साहब की। नहीं, आपकी ऐसा सोचिएगा भी मत। मैंने सब देख लिया है। इस सब का ख्याल तुम एक मासूम लड़की का रेप करते हुए नहीं आया? किरण, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाह रहा हूँ तुम्हारे साथ। ये भी तो हो सकता है कि कामरान का झूठ मेरे सच पे भारी पड़ जाए। आपकी पुलिस की रिपोर्ट तो मेरे हक में है। मुझे उस रिपोर्ट पर शक है। पुलिस सोशल मीडिया देखकर नहीं, कानून के मुताबिक चलती है। रात भर जागता हूँ मैं तेरी यादों में, खिड़की से आती हवा पूछे तू क्यों नहीं है यहाँ। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कामरान जो कि अब मुकम्मल तौर पर फंस चुका है। उसके पास कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं रहा था कि वो रोहित के खिलाफ काउंटर अपील करने के। अब रोहित उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने मेरे खिलाफ काउंटर क्यों किया। अब वहाँ पर कामरान कहेगा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन बचा था क्या। वहाँ पर रोहित कहेगा कि मैं तुम्हारे पागलाना अंदाज से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं इस बात पर भी शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारा साथ दिया। अब वो वहाँ से चला जाएगा। कामरान के पास अब दूसरा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता, इसलिए वो बहुत ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में है और वो इस बार कुछ पैसे देकर पुलिस वालों को खरीदने के चक्कर में फिर रहा है, क्योंकि उसके पास अब दूसरा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। एक जनब उसका वकील जो कि झूठा केस देकर रोहित पर अब खुद भी फंसने वाला है, क्योंकि वो केस कभी भी मंजूर नहीं होने वाला, क्योंकि जज साहब ने साफ तौर पर यह फैसला सुना दिया था कि आपकी ये अपील ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। वहाँ पर जो कि कामरान का वकील है वो कहेगा कि जब तक चलेगी हम चलाएंगे और दूसरी जानब हम अपने केस को सच साबित करके रहेंगे। अब रोहित जो कि दूसरी तरफ किरण से भी बात करेगा और किरण भी उसे समझाएगी कि तुमने बहुत अच्छा किया कि कामरान के खिलाफ सच्चा फैसला देकर, और दूसरी ही जानब शहर तो रोहित से बहुत ज्यादा खुश होती है। अब एक तरफ देखा जाए तो जैसे ही कामरान की बीवी को इस बात का अंदाजा होगा कि वो सच में सारे मामले का कसूरवार है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा कामरान पर। कामरान जैसे ही किरण की यह बातें सुनेगा तो वो कहेगा कि मुझे मजबूरन तुम पर हाथ उठाना ना पड़ जाए, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब कामरान का दूसरा फैसला यही है कि वो किसी न किसी तरीके से पुलिस वालों को खरीद कर ये सारा मामला अपनी तरफ ले आए और सच को झूठ साबित करके रहे। लेकिन इस बार पुलिस वाले भी उसका साथ देने वाले नहीं है और वो जैसे ही इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि जितनी भी रकम आप लोगों को चाहिए मुझसे ले सकते हो, लेकिन ये फैसला मेरे हक में आना चाहिए। लेकिन पुलिस वाले साफ तौर पर जवाब दे देंगे और कहेंगे
कि मिनिस्टर इस बात पर कभी भी राजी नहीं होगा, क्योंकि वो सच्चा इंसान है और वो आपके इस झूठे फैसले को कभी भी पैसों से नहीं तोल सकता। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कामरान जो कि अब मुकम्मल तौर पर फंस चुका है। उसके पास कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं रहा था कि वो रोहित के खिलाफ काउंटर अपील करने के। अब रोहित उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने मेरे खिलाफ काउंटर क्यों किया। अब वहाँ पर कामरान कहेगा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन बचा था क्या। वहाँ पर रोहित कहेगा कि मैं तुम्हारे पागलाना अंदाज से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं इस बात पर भी शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारा साथ दिया। अब वो वहाँ से चला जाएगा। कामरान के पास अब दूसरा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता, इसलिए वो बहुत ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में है और वो इस बार कुछ पैसे देकर पुलिस वालों को खरीदने के चक्कर में फिर रहा है, क्योंकि उसके पास अब दूसरा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। एक जनब उसका वकील जो कि झूठा केस देकर रोहित पर अब खुद भी फंसने वाला है, क्योंकि वो केस कभी भी मंजूर नहीं होने वाला, क्योंकि जज साहब ने साफ तौर पर यह फैसला सुना दिया था कि आपकी ये अपील ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। वहाँ पर जो कि कामरान का वकील है वो कहेगा कि जब तक चलेगी हम चलाएंगे और दूसरी जानब हम अपने केस को सच साबित करके रहेंगे। अब रोहित जो कि दूसरी तरफ किरण से भी बात करेगा और किरण भी उसे समझाएगी कि तुमने बहुत अच्छा किया कि कामरान के खिलाफ सच्चा फैसला देकर। और दूसरी ही जानब शहर तो रोहित से बहुत ज्यादा खुश होती है। अब एक तरफ देखा जाए तो जैसे ही कामरान की बीवी को इस बात का अंदाजा होगा कि वो सच में सारे मामले का कसूरवार है, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा कामरान पर। कामरान जैसे ही किरण की ये बातें सुनेगा तो वो कहेगा कि मुझे मजबूरन तुम पर हाथ उठाना ना पड़ जाए, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब कामरान का दूसरा फैसला यही है कि वो किसी न किसी तरीके से पुलिस वालों को खरीद कर ये सारा मामला अपनी तरफ ले आए और सच को झूठ साबित करके रहे। लेकिन इस बार पुलिस वाले भी उसका साथ देने वाले नहीं है और वो जैसे ही इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि जितनी भी रकम आप लोगों को चाहिए मुझसे ले सकते हो, लेकिन ये फैसला मेरे हक में आना चाहिए। लेकिन पुलिस वाले साफ तौर पर जवाब दे देंगे और कहेंगे कि मिनिस्टर इस बात पर कभी भी राजी नहीं होगा, क्योंकि वो सच्चा इंसान है और वो आपके इस झूठे फैसले को कभी भी पैसों से नहीं तोल सकता। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कामरान जो कि अब मुकम्मल तौर पर फंस चुका है। उसके पास कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं रहा था कि वो रोहित के खिलाफ काउंटर अपील करने के। अब रोहित उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने मेरे खिलाफ काउंटर क्यों किया। अब वहाँ पर कामरान कहेगा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन बचा था क्या। वहाँ पर रोहित कहेगा कि मैं तुम्हारे पागलाना अंदाज से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं इस बात पर भी शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारा साथ दिया। अब वो वहाँ से चला जाएगा। कामरान के पास अब दूसरा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता, इसलिए वो बहुत ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में है और वो इस बार कुछ पैसे देकर पुलिस वालों को खरीदने के चक्कर में फिर रहा है, क्योंकि उसके पास अब दूसरा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। एक जनब उसका वकील जो कि झूठा केस देकर रोहित पर अब खुद भी फंसने वाला है, क्योंकि वो केस कभी भी मंजूर नहीं होने वाला, क्योंकि जज साहब ने साफ तौर पर यह फैसला सुना दिया था कि आपकी ये अपील ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। वहाँ पर जो कि कामरान का वकील है वो कहेगा कि जब तक चलेगी हम चलाएंगे और दूसरी जानब हम अपने केस को सच साबित करके रहेंगे। अब रोहित जो कि दूसरी तरफ किरण से भी बात करेगा और किरण भी उसे समझाएगी कि तुमने बहुत अच्छा किया कि कामरान के खिलाफ सच्चा फैसला देकर। और दूसरी ही जानब शहर तो रोहित से बहुत ज्यादा खुश होती है। अब एक तरफ देखा जाए तो जैसे ही कामरान की बीवी को इस बात का अंदाजा होगा कि वो सच में सारे मामले का कसूरवार है, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा कामरान पर। कामरान जैसे ही किरण की ये बातें सुनेगा तो वो कहेगा कि मुझे मजबूरन तुम पर हाथ उठाना ना पड़ जाए, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब कामरान का दूसरा फैसला यही है कि वो किसी न किसी तरीके से पुलिस वालों को खरीद कर ये सारा मामला अपनी तरफ ले आए और सच को झूठ साबित करके रहे। लेकिन इस बार पुलिस वाले भी उसका साथ देने वाले नहीं है और वो जैसे ही इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि जितनी भी रकम आप लोगों को चाहिए मुझसे ले सकते हो, लेकिन ये फैसला मेरे हक में आना चाहिए। लेकिन पुलिस वाले साफ तौर पर जवाब दे देंगे और कहेंगे कि मिनिस्टर इस बात पर कभी भी राजी नहीं होगा, क्योंकि वो सच्चा इंसान है और वो आपके इस झूठे फैसले को कभी भी पैसों से नहीं तोल सकता। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कामरान जो कि अब मुकम्मल तौर पर फंस चुका है। उसके पास कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं रहा था कि वो रोहित के खिलाफ काउंटर अपील करने के। अब रोहित उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने मेरे खिलाफ काउंटर क्यों किया। अब वहाँ पर कामरान कहेगा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन बचा था क्या। वहाँ पर रोहित कहेगा कि मैं तुम्हारे पागलाना अंदाज से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं इस बात पर भी शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारा साथ दिया। अब वो वहाँ से चला जाएगा। कामरान के पास अब दूसरा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता, इसलिए वो बहुत
बहुत ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में है और वो इस बार कुछ पैसे देकर पुलिस वालों को खरीदने के चक्कर में फिर रहा है, क्योंकि उसके पास अब दूसरा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। एक जनब उसका वकील जो कि झूठा केस देकर रोहित पर अब खुद भी फंसने वाला है, क्योंकि वो केस कभी भी मंजूर नहीं होने वाला, क्योंकि जज साहब ने साफ तौर पर यह फैसला सुना दिया था कि आपकी ये अपील ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। वहाँ पर जो कि कामरान का वकील है वो कहेगा कि जब तक चलेगी हम चलाएंगे और दूसरी जानब हम अपने केस को सच साबित करके रहेंगे। अब रोहित जो कि दूसरी तरफ किरण से भी बात करेगा और किरण भी उसे समझाएगी कि तुमने बहुत अच्छा किया कि कामरान के खिलाफ सच्चा फैसला देकर, और दूसरी ही जानब सहर तो रोहित से बहुत ज्यादा खुश होती है। अब एक तरफ देखा जाए तो जैसे ही कामरान की बीवी को इस बात का अंदाजा होगा कि वो सच में इस सारे मामले का कसूरवार है, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा कामरान पर। कामरान जैसे ही किरण की ये बातें सुनेगा तो वो कहेगा कि मुझे मजबूरन तुम पर हाथ उठाना ना पड़ जाए, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब कामरान का दूसरा फैसला यही है कि वो किसी न किसी तरीके से पुलिस वालों को खरीद कर ये सारा मामला अपनी तरफ ले आए और सच को झूठ साबित करके रहे। लेकिन इस बार पुलिस वाले भी उसका साथ देने वाले नहीं है और वो जैसे ही इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि जितनी भी रकम आप लोगों को चाहिए मुझसे ले सकते हो, लेकिन ये फैसला मेरे हक में आना चाहिए। लेकिन पुलिस वाले साफ तौर पर जवाब दे देंगे और कहेंगे कि मिनिस्टर इस बात पर कभी भी राजी नहीं होगा, क्योंकि वो सच्चा इंसान है और वो आपके इस झूठे फैसले को कभी भी पैसों से नहीं तोल सकता। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कामरान जो कि अब मुकम्मल तौर पर फंस चुका है। उसके पास कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं रहा था कि वो रोहित के खिलाफ काउंटर अपील करने के। अब रोहित उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने मेरे खिलाफ काउंटर क्यों किया। अब वहाँ पर कामरान कहेगा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन बचा था क्या। वहाँ पर रोहित कहेगा कि मैं तुम्हारे पागलाना अंदाज से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं इस बात पर भी शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारा साथ दिया। अब वो वहाँ से चला जाएगा। कामरान के पास अब दूसरा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता, इसलिए वो बहुत ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में है और वो इस बार कुछ पैसे देकर पुलिस वालों को खरीदने के चक्कर में फिर रहा है, क्योंकि उसके पास अब दूसरा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। एक जनब उसका वकील जो कि झूठा केस देकर रोहित पर अब खुद भी फंसने वाला है, क्योंकि वो केस कभी भी मंजूर नहीं होने वाला, क्योंकि जज साहब ने साफ तौर पर यह फैसला सुना दिया था कि आपकी ये अपील ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। वहाँ पर जो कि कामरान का वकील है वो कहेगा कि जब तक चलेगी हम चलाएंगे और दूसरी जानब हम अपने केस को सच साबित करके रहेंगे। अब रोहित जो कि दूसरी तरफ किरण से भी बात करेगा और किरण भी उसे समझाएगी कि तुमने बहुत अच्छा किया कि कामरान के खिलाफ सच्चा फैसला देकर, और दूसरी ही जानब सहर तो रोहित से बहुत ज्यादा खुश होती है। अब एक तरफ देखा जाए तो जैसे ही कामरान की बीवी को इस बात का अंदाजा होगा कि वो सच में इस सारे मामले का कसूरवार है, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा कामरान पर। कामरान जैसे ही किरण की ये बातें सुनेगा तो वो कहेगा कि मुझे मजबूरन तुम पर हाथ उठाना ना पड़ जाए, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब कामरान का दूसरा फैसला यही है कि वो किसी न किसी तरीके से पुलिस वालों को खरीद कर ये सारा मामला अपनी तरफ ले आए और सच को झूठ साबित करके रहे। लेकिन इस बार पुलिस वाले भी उसका साथ देने वाले नहीं है और वो जैसे ही इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि जितनी भी रकम आप लोगों को चाहिए मुझसे ले सकते हो, लेकिन ये फैसला मेरे हक में आना चाहिए। लेकिन पुलिस वाले साफ तौर पर जवाब दे देंगे और कहेंगे कि मिनिस्टर इस बात पर कभी भी राजी नहीं होगा, क्योंकि वो सच्चा इंसान है और वो आपके इस झूठे फैसले को कभी भी पैसों से नहीं तोल सकता। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कामरान जो कि अब मुकम्मल तौर पर फंस चुका है। उसके पास कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं रहा था कि वो रोहित के खिलाफ काउंटर अपील करने के। अब रोहित उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने मेरे खिलाफ काउंटर क्यों किया। अब वहाँ पर कामरान कहेगा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन बचा था क्या। वहाँ पर रोहित कहेगा कि मैं तुम्हारे पागलाना अंदाज से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं इस बात पर भी शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारा साथ दिया। अब वो वहाँ से चला जाएगा। कामरान के पास अब दूसरा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता, इसलिए वो बहुत ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में है और वो इस बार कुछ पैसे देकर पुलिस वालों को खरीदने के चक्कर में फिर रहा है, क्योंकि उसके पास अब दूसरा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। एक जनब उसका वकील जो कि झूठा केस देकर रोहित पर अब खुद भी फंसने वाला है, क्योंकि वो केस कभी भी मंजूर नहीं होने वाला, क्योंकि जज साहब ने साफ तौर पर यह फैसला सुना दिया था कि आपकी ये अपील ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। वहाँ पर जो कि कामरान का वकील है वो कहेगा कि जब तक चलेगी हम चलाएंगे और दूसरी जानब हम अपने केस को सच साबित करके रहेंगे। अब रोहित जो कि दूसरी तरफ किरण से भी बात करेगा और किरण भी उसे समझाएगी कि तुमने
बहुत अच्छा किया कि कामरान के खिलाफ सच्चा फैसला देकर, और दूसरी ही जानब सहर तो रोहित से बहुत ज्यादा खुश होती है। अब एक तरफ देखा जाए तो जैसे ही कामरान की बीवी को इस बात का अंदाजा होगा कि वो सच में इस सारे मामले का कसूरवार है, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा कामरान पर। कामरान जैसे ही किरण की ये बातें सुनेगा तो वो कहेगा कि मुझे मजबूरन तुम पर हाथ उठाना ना पड़ जाए, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब कामरान का दूसरा फैसला यही है कि वो किसी न किसी तरीके से पुलिस वालों को खरीद कर ये सारा मामला अपनी तरफ ले आए और सच को झूठ साबित करके रहे। लेकिन इस बार पुलिस वाले भी उसका साथ देने वाले नहीं है, और वो जैसे ही इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि जितनी भी रकम आप लोगों को चाहिए मुझसे ले सकते हो, लेकिन ये फैसला मेरे हक में आना चाहिए। लेकिन पुलिस वाले साफ तौर पर जवाब दे देंगे और कहेंगे कि मिनिस्टर इस बात पर कभी भी राजी नहीं होगा, क्योंकि वो सच्चा इंसान है और वो आपके इस झूठे फैसले को कभी भी पैसों से नहीं तोल सकता। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कामरान जो कि अब मुकम्मल तौर पर फंस चुका है। उसके पास कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं रहा था कि वो रोहित के खिलाफ काउंटर अपील करने के। अब रोहित उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने मेरे खिलाफ काउंटर क्यों किया। अब वहाँ पर कामरान कहेगा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन बचा था क्या। वहाँ पर रोहित कहेगा कि मैं तुम्हारे पागलाना अंदाज से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, और मैं इस बात पर भी शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारा साथ दिया। अब वो वहाँ से चला जाएगा। कामरान के पास अब दूसरा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता, इसलिए वो बहुत ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में है, और वो इस बार कुछ पैसे देकर पुलिस वालों को खरीदने के चक्कर में फिर रहा है, क्योंकि उसके पास अब दूसरा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। एक जनब उसका वकील जो कि झूठा केस देकर रोहित पर अब खुद भी फंसने वाला है, क्योंकि वो केस कभी भी मंजूर नहीं होने वाला, क्योंकि जज साहब ने साफ तौर पर यह फैसला सुना दिया था कि आपकी ये अपील ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। वहाँ पर जो कि कामरान का वकील है वो कहेगा कि जब तक चलेगी हम चलाएंगे, और दूसरी जानब हम अपने केस को सच साबित करके रहेंगे। अब रोहित जो कि दूसरी तरफ किरण से भी बात करेगा और किरण भी उसे समझाएगी कि तुमने बहुत अच्छा किया कि कामरान के खिलाफ सच्चा फैसला देकर, और दूसरी ही जानब सहर तो रोहित से बहुत ज्यादा खुश होती है। अब एक तरफ देखा जाए तो जैसे ही कामरान की बीवी को इस बात का अंदाजा होगा कि वो सच में इस सारे मामले का कसूरवार है, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा कामरान पर। कामरान जैसे ही किरण की ये बातें सुनेगा तो वो कहेगा कि मुझे मजबूरन तुम पर हाथ उठाना ना पड़ जाए, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब कामरान का दूसरा फैसला यही है कि वो किसी न किसी तरीके से पुलिस वालों को खरीद कर ये सारा मामला अपनी तरफ ले आए और सच को झूठ साबित करके रहे। लेकिन इस बार पुलिस वाले भी उसका साथ देने वाले नहीं है, और वो जैसे ही इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि जितनी भी रकम आप लोगों को चाहिए मुझसे ले सकते हो, लेकिन ये फैसला मेरे हक में आना चाहिए। लेकिन पुलिस वाले साफ तौर पर जवाब दे देंगे और कहेंगे कि मिनिस्टर इस बात पर कभी भी राजी नहीं होगा, क्योंकि वो सच्चा इंसान है और वो आपके इस झूठे फैसले को कभी भी पैसों से नहीं तोल सकता। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कामरान जो कि अब मुकम्मल तौर पर फंस चुका है। उसके पास कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं रहा था कि वो रोहित के खिलाफ काउंटर अपील करने के। अब रोहित उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने मेरे खिलाफ काउंटर क्यों किया। अब वहाँ पर कामरान कहेगा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन बचा था क्या। वहाँ पर रोहित कहेगा कि मैं तुम्हारे पागलाना अंदाज से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, और मैं इस बात पर भी शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारा साथ दिया। अब वो वहाँ से चला जाएगा। कामरान के पास अब दूसरा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता, इसलिए वो बहुत ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में है, और वो इस बार कुछ पैसे देकर पुलिस वालों को खरीदने के चक्कर में फिर रहा है, क्योंकि उसके पास अब दूसरा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। एक जनब उसका वकील जो कि झूठा केस देकर रोहित पर अब खुद भी फंसने वाला है, क्योंकि वो केस कभी भी मंजूर नहीं होने वाला, क्योंकि जज साहब ने साफ तौर पर यह फैसला सुना दिया था कि आपकी ये अपील ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। वहाँ पर जो कि कामरान का वकील है वो कहेगा कि जब तक चलेगी हम चलाएंगे, और दूसरी जानब हम अपने केस को सच साबित करके रहेंगे। अब रोहित जो कि दूसरी तरफ किरण से भी बात करेगा और किरण भी उसे समझाएगी कि तुमने बहुत अच्छा किया कि कामरान के खिलाफ सच्चा फैसला देकर, और दूसरी ही जानब सहर तो रोहित से बहुत ज्यादा खुश होती है। अब एक तरफ देखा जाए तो जैसे ही कामरान की बीवी को इस बात का अंदाजा होगा कि वो सच में इस सारे मामले का कसूरवार है, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा कामरान पर। कामरान जैसे ही किरण की ये बातें सुनेगा तो वो कहेगा कि मुझे मजबूरन तुम पर हाथ उठाना ना पड़ जाए, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब कामरान का दूसरा फैसला यही है कि वो किसी न किसी तरीके से पुलिस वालों को खरीद कर ये सारा मामला अपनी तरफ ले आए और सच को झूठ साबित करके रहे। लेकिन इस बार पुलिस वाले भी उसका साथ देने वाले नहीं है, और वो जैसे ही इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि जितनी भी रकम आप लोगों को चाहिए मुझसे ले सकते
सकते हो, लेकिन ये फैसला मेरे हक में आना चाहिए। लेकिन पुलिस वाले साफ तौर पर जवाब दे देंगे और कहेंगे कि मिनिस्टर इस बात पर कभी भी राजी नहीं होगा, क्योंकि वो सच्चा इंसान है और वो आपके इस झूठे फैसले को कभी भी पैसों से नहीं तोल सकता। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कामरान जो कि अब मुकम्मल तौर पर फंस चुका है। उसके पास कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं रहा था कि वो रोहित के खिलाफ काउंटर अपील करने के। अब रोहित उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने मेरे खिलाफ काउंटर क्यों किया। अब वहाँ पर कामरान कहेगा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन बचा था क्या। वहाँ पर रोहित कहेगा कि मैं तुम्हारे पागलाना अंदाज से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं इस बात पर भी शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारा साथ दिया। अब वो वहाँ से चला जाएगा। कामरान के पास अब दूसरा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता, इसलिए वो बहुत ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में है और वो इस बार कुछ पैसे देकर पुलिस वालों को खरीदने के चक्कर में फिर रहा है, क्योंकि उसके पास अब दूसरा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। एक जनब उसका वकील जो कि झूठा केस देकर रोहित पर अब खुद भी फंसने वाला है, क्योंकि वो केस कभी भी मंजूर नहीं होने वाला, क्योंकि जज साहब ने साफ तौर पर यह फैसला सुना दिया था कि आपकी ये अपील ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। वहाँ पर जो कि कामरान का वकील है वो कहेगा कि जब तक चलेगी हम चलाएंगे और दूसरी जानब हम अपने केस को सच साबित करके रहेंगे। अब रोहित जो कि दूसरी तरफ किरण से भी बात करेगा और किरण भी उसे समझाएगी कि तुमने बहुत अच्छा किया कि कामरान के खिलाफ सच्चा फैसला देकर। और दूसरी ही जानब शहर तो रोहित से बहुत ज्यादा खुश होती है। अब एक तरफ देखा जाए तो जैसे ही कामरान की बीवी को इस बात का अंदाजा होगा कि वो सच में सारे मामले का कसूरवार है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा कामरान पर। कामरान जैसे ही किरण की ये बातें सुनेगा तो वो कहेगा कि मुझे मजबूरन तुम पर हाथ उठाना ना पड़ जाए, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब कामरान का दूसरा फैसला यही है कि वो किसी न किसी तरीके से पुलिस वालों को खरीद कर ये सारा मामला अपनी तरफ ले आए और सच को झूठ साबित करके रहे। लेकिन इस बार पुलिस वाले भी उसका साथ देने वाले नहीं है और वो जैसे ही इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि जितनी भी रकम आप लोगों को चाहिए मुझसे ले सकते हो, लेकिन ये फैसला मेरे हक में आना चाहिए। लेकिन पुलिस वाले साफ तौर पर जवाब दे देंगे और कहेंगे कि मिनिस्टर इस बात पर कभी भी राजी नहीं होगा, क्योंकि वो सच्चा इंसान है और वो आपके इस झूठे फैसले को कभी भी पैसों से नहीं तोल सकता। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कामरान जो कि अब मुकम्मल तौर पर फंस चुका है। उसके पास कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं रहा था कि वो रोहित के खिलाफ काउंटर अपील करने के। अब रोहित उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने मेरे खिलाफ काउंटर क्यों किया। अब वहाँ पर कामरान कहेगा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन बचा था क्या। वहाँ पर रोहित कहेगा कि मैं तुम्हारे पागलाना अंदाज से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं इस बात पर भी शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारा साथ दिया। अब वो वहाँ से चला जाएगा। कामरान के पास अब दूसरा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता, इसलिए वो बहुत ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में है और वो इस बार कुछ पैसे देकर पुलिस वालों को खरीदने के चक्कर में फिर रहा है, क्योंकि उसके पास अब दूसरा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। एक जनब उसका वकील जो कि झूठा केस देकर रोहित पर अब खुद भी फंसने वाला है, क्योंकि वो केस कभी भी मंजूर नहीं होने वाला, क्योंकि जज साहब ने साफ तौर पर यह फैसला सुना दिया था कि आपकी ये अपील ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। वहाँ पर जो कि कामरान का वकील है वो कहेगा कि जब तक चलेगी हम चलाएंगे और दूसरी जानब हम अपने केस को सच साबित करके रहेंगे। अब रोहित जो कि दूसरी तरफ किरण से भी बात करेगा और किरण भी उसे समझाएगी कि तुमने बहुत अच्छा किया कि कामरान के खिलाफ सच्चा फैसला देकर। और दूसरी ही जानब शहर तो रोहित से बहुत ज्यादा खुश होती है। अब एक तरफ देखा जाए तो जैसे ही कामरान की बीवी को इस बात का अंदाजा होगा कि वो सच में सारे मामले का कसूरवार है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा कामरान पर। कामरान जैसे ही किरण की ये बातें सुनेगा तो वो कहेगा कि मुझे मजबूरन तुम पर हाथ उठाना ना पड़ जाए, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब कामरान का दूसरा फैसला यही है कि वो किसी न किसी तरीके से पुलिस वालों को खरीद कर ये सारा मामला अपनी तरफ ले आए और सच को झूठ साबित करके रहे। लेकिन इस बार पुलिस वाले भी उसका साथ देने वाले नहीं है और वो जैसे ही इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि जितनी भी रकम आप लोगों को चाहिए मुझसे ले सकते हो, लेकिन ये फैसला मेरे हक में आना चाहिए। लेकिन पुलिस वाले साफ तौर पर जवाब दे देंगे और कहेंगे कि मिनिस्टर इस बात पर कभी भी राजी नहीं होगा, क्योंकि वो सच्चा इंसान है और वो आपके इस झूठे फैसले को कभी भी पैसों से नहीं तोल सकता। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कामरान जो कि अब मुकम्मल तौर पर फंस चुका है। उसके पास कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं रहा था कि वो रोहित के खिलाफ काउंटर अपील करने के। अब रोहित उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने मेरे खिलाफ काउंटर क्यों किया। अब वहाँ पर कामरान कहेगा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन बचा था क्या। वहाँ पर रोहित कहेगा कि मैं तुम्हारे पागलाना अंदाज से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं इस बात पर भी शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारा साथ दिया।
किया। अब वो वहाँ से चला जाएगा। कामरान के पास अब दूसरा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता, इसलिए वो बहुत ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में है और वो इस बार कुछ पैसे देकर पुलिस वालों को खरीदने के चक्कर में फिर रहा है, क्योंकि उसके पास अब दूसरा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। एक जनब उसका वकील जो कि झूठा केस देकर रोहित पर अब खुद भी फंसने वाला है, क्योंकि वो केस कभी भी मंजूर नहीं होने वाला, क्योंकि जज साहब ने साफ तौर पर यह फैसला सुना दिया था कि आपकी ये अपील ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। वहाँ पर जो कि कामरान का वकील है वो कहेगा कि जब तक चलेगी हम चलाएंगे और दूसरी जानब हम अपने केस को सच साबित करके रहेंगे। अब रोहित जो कि दूसरी तरफ किरण से भी बात करेगा और किरण भी उसे समझाएगी कि तुमने बहुत अच्छा किया कि कामरान के खिलाफ सच्चा फैसला देकर, और दूसरी ही जानब सहर तो रोहित से बहुत ज्यादा खुश होती है। अब एक तरफ देखा जाए तो जैसे ही कामरान की बीवी को इस बात का अंदाजा होगा कि वो सच में सारे मामले का कसूरवार है, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा कामरान पर। कामरान जैसे ही किरण की ये बातें सुनेगा तो वो कहेगा कि मुझे मजबूरन तुम पर हाथ उठाना ना पड़ जाए, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब कामरान का दूसरा फैसला यही है कि वो किसी न किसी तरीके से पुलिस वालों को खरीद कर ये सारा मामला अपनी तरफ ले आए और सच को झूठ साबित करके रहे। लेकिन इस बार पुलिस वाले भी उसका साथ देने वाले नहीं है और वो जैसे ही इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि जितनी भी रकम आप लोगों को चाहिए मुझसे ले सकते हो, लेकिन ये फैसला मेरे हक में आना चाहिए। लेकिन पुलिस वाले साफ तौर पर जवाब दे देंगे और कहेंगे कि मिनिस्टर इस बात पर कभी भी राजी नहीं होगा, क्योंकि वो सच्चा इंसान है और वो आपके इस झूठे फैसले को कभी भी पैसों से नहीं तोल सकता। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कामरान जो कि अब मुकम्मल तौर पर फंस चुका है। उसके पास कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं रहा था कि वो रोहित के खिलाफ काउंटर अपील करने के। अब रोहित उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने मेरे खिलाफ काउंटर क्यों किया। अब वहाँ पर कामरान कहेगा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन बचा था क्या। वहाँ पर रोहित कहेगा कि मैं तुम्हारे पागलाना अंदाज से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं इस बात पर भी शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारा साथ दिया। अब वो वहाँ से चला जाएगा। कामरान के पास अब दूसरा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता, इसलिए वो बहुत ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में है और वो इस बार कुछ पैसे देकर पुलिस वालों को खरीदने के चक्कर में फिर रहा है, क्योंकि उसके पास अब दूसरा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। एक जनब उसका वकील जो कि झूठा केस देकर रोहित पर अब खुद भी फंसने वाला है, क्योंकि वो केस कभी भी मंजूर नहीं होने वाला, क्योंकि जज साहब ने साफ तौर पर यह फैसला सुना दिया था कि आपकी ये अपील ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। वहाँ पर जो कि कामरान का वकील है वो कहेगा कि जब तक चलेगी हम चलाएंगे और दूसरी जानब हम अपने केस को सच साबित करके रहेंगे। अब रोहित जो कि दूसरी तरफ किरण से भी बात करेगा और किरण भी उसे समझाएगी कि तुमने बहुत अच्छा किया कि कामरान के खिलाफ सच्चा फैसला देकर, और दूसरी ही जानब सहर तो रोहित से बहुत ज्यादा खुश होती है। अब एक तरफ देखा जाए तो जैसे ही कामरान की बीवी को इस बात का अंदाजा होगा कि वो सच में सारे मामले का कसूरवार है, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा कामरान पर। कामरान जैसे ही किरण की ये बातें सुनेगा तो वो कहेगा कि मुझे मजबूरन तुम पर हाथ उठाना ना पड़ जाए, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब कामरान का दूसरा फैसला यही है कि वो किसी न किसी तरीके से पुलिस वालों को खरीद कर ये सारा मामला अपनी तरफ ले आए और सच को झूठ साबित करके रहे। लेकिन इस बार पुलिस वाले भी उसका साथ देने वाले नहीं है और वो जैसे ही इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि जितनी भी रकम आप लोगों को चाहिए मुझसे ले सकते हो, लेकिन ये फैसला मेरे हक में आना चाहिए। लेकिन पुलिस वाले साफ तौर पर जवाब दे देंगे और कहेंगे कि मिनिस्टर इस बात पर कभी भी राजी नहीं होगा, क्योंकि वो सच्चा इंसान है और वो आपके इस झूठे फैसले को कभी भी पैसों से नहीं तोल सकता। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कामरान जो कि अब मुकम्मल तौर पर फंस चुका है। उसके पास कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं रहा था कि वो रोहित के खिलाफ काउंटर अपील करने के। अब रोहित उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने मेरे खिलाफ काउंटर क्यों किया। अब वहाँ पर कामरान कहेगा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन बचा था क्या। वहाँ पर रोहित कहेगा कि मैं तुम्हारे पागलाना अंदाज से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं इस बात पर भी शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारा साथ दिया। अब वो वहाँ से चला जाएगा। कामरान के पास अब दूसरा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता, इसलिए वो बहुत ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में है और वो इस बार कुछ पैसे देकर पुलिस वालों को खरीदने के चक्कर में फिर रहा है, क्योंकि उसके पास अब दूसरा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। एक जनब उसका वकील जो कि झूठा केस देकर रोहित पर अब खुद भी फंसने वाला है, क्योंकि वो केस कभी भी मंजूर नहीं होने वाला, क्योंकि जज साहब ने साफ तौर पर यह फैसला सुना दिया था कि आपकी ये अपील ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। वहाँ पर जो कि कामरान का वकील है वो कहेगा कि जब तक चलेगी हम चलाएंगे और दूसरी जानब हम अपने केस को सच साबित करके रहेंगे। अब रोहित जो कि दूसरी तरफ किरण से भी बात करेगा और किरण भी उसे समझाएगी कि तुमने बहुत अच्छा किया कि कामरान के
खिलाफ सच्चा फैसला देकर और दूसरी ही जानब शहर तो रोहित से बहुत ज्यादा खुश होती है। अब एक तरफ देखा जाए तो जैसे ही कामरान की बीवी को इस बात का अंदाजा होगा कि वो सच में इस सारे मामले का कसूरवार है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा कामरान पर। कामरान जैसे ही किरण की ये बातें सुनेगा तो वो कहेगा कि मुझे मजबूरन तुम पर हाथ उठाना ना पड़ जाए, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब कामरान का दूसरा फैसला यही है कि वो किसी न किसी तरीके से पुलिस वालों को खरीद कर ये सारा मामला अपनी तरफ ले आए और सच को झूठ साबित करके रहे। लेकिन इस बार पुलिस वाले भी उसका साथ देने वाले नहीं है और वो जैसे ही इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि जितनी भी रकम आप लोगों को चाहिए मुझसे ले सकते हो, लेकिन ये फैसला मेरे हक में आना चाहिए। लेकिन पुलिस वाले साफ तौर पर जवाब दे देंगे और कहेंगे कि मिनिस्टर इस बात पर कभी भी राजी नहीं होगा क्योंकि वो सच्चा इंसान है और वो आपके इस झूठे फैसले को कभी भी पैसों से नहीं तोल सकता। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कामरान जो कि अब मुकम्मल तौर पर फंस चुका है। उसके पास कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं रहा था कि वो रोहित के खिलाफ काउंटर अपील करने के। अब रोहित उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने मेरे खिलाफ काउंटर क्यों किया। अब वहाँ पर कामरान कहेगा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन बचा था क्या। वहाँ पर रोहित कहेगा कि मैं तुम्हारे पागलाना अंदाज से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं इस बात पर भी शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारा साथ दिया। अब वो वहाँ से चला जाएगा। कामरान के पास अब दूसरा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता, इसलिए वो बहुत ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में है और वो इस बार कुछ पैसे देकर पुलिस वालों को खरीदने के चक्कर में फिर रहा है क्योंकि उसके पास अब दूसरा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। एक जनब उसका वकील के झूठा केस देकर रोहित पर अब खुद भी फंसने वाला है क्योंकि वो केस कभी भी मंजूर नहीं होने वाला क्योंकि जज साहब ने साफ तौर पर यह फैसला सुना दिया था कि आपकी ये अपील ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। वहाँ पर जो कि कामरान का वकील है वो कहेगा कि जब तक चलेगी हम चलाएंगे और दूसरी जानब हम अपने केस को सच साबित करके रहेंगे। अब रोहित जो कि दूसरी तरफ किरण से भी बात करेगा और किरण भी उसे समझाएगी कि तुमने बहुत अच्छा किया कि कामरान के खिलाफ सच्चा फैसला देकर और दूसरी ही जानब शहर तो रोहित से बहुत ज्यादा खुश होती है। अब एक तरफ देखा जाए तो जैसे ही कामरान की बीवी को इस बात का अंदाजा होगा कि वो सच में इस सारे मामले का कसूरवार है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा कामरान पर। कामरान जैसे ही किरण की ये बातें सुनेगा तो वो कहेगा कि मुझे मजबूरन तुम पर हाथ उठाना ना पड़ जाए, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब कामरान का दूसरा फैसला यही है कि वो किसी न किसी तरीके से पुलिस वालों को खरीद कर ये सारा मामला अपनी तरफ ले आए और सच को झूठ साबित करके रहे। लेकिन इस बार पुलिस वाले भी उसका साथ देने वाले नहीं है और वो जैसे ही इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि जितनी भी रकम आप लोगों को चाहिए मुझसे ले सकते हो, लेकिन ये फैसला मेरे हक में आना चाहिए। लेकिन पुलिस वाले साफ तौर पर जवाब दे देंगे और कहेंगे कि मिनिस्टर इस बात पर कभी भी राजी नहीं होगा क्योंकि वो सच्चा इंसान है और वो आपके इस झूठे फैसले को कभी भी पैसों से नहीं तोल सकता। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कामरान जो कि अब मुकम्मल तौर पर फंस चुका है। उसके पास कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं रहा था कि वो रोहित के खिलाफ काउंटर अपील करने के। अब रोहित उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने मेरे खिलाफ काउंटर क्यों किया। अब वहाँ पर कामरान कहेगा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन बचा था क्या। वहाँ पर रोहित कहेगा कि मैं तुम्हारे पागलाना अंदाज से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं इस बात पर भी शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारा साथ दिया। अब वो वहाँ से चला जाएगा। कामरान के पास अब दूसरा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता, इसलिए वो बहुत ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में है और वो इस बार कुछ पैसे देकर पुलिस वालों को खरीदने के चक्कर में फिर रहा है क्योंकि उसके पास अब दूसरा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। एक जनब उसका वकील जो कि झूठा केस देकर रोहित पर अब खुद भी फंसने वाला है क्योंकि वो केस कभी भी मंजूर नहीं होने वाला क्योंकि जज साहब ने साफ तौर पर यह फैसला सुना दिया था कि आपकी ये अपील ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। वहाँ पर जो कि कामरान का वकील है वो कहेगा कि जब तक चलेगी हम चलाएंगे और दूसरी जानब हम अपने केस को सच साबित करके रहेंगे। अब रोहित जो कि दूसरी तरफ किरण से भी बात करेगा और किरण भी उसे समझाएगी कि तुमने बहुत अच्छा किया कि कामरान के खिलाफ सच्चा फैसला देकर और दूसरी ही जानब शहर तो रोहित से बहुत ज्यादा खुश होती है। अब एक तरफ देखा जाए तो जैसे ही कामरान की बीवी को इस बात का अंदाजा होगा कि वो सच में इस सारे मामले का कसूरवार है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा कामरान पर। कामरान जैसे ही किरण की ये बातें सुनेगा तो वो कहेगा कि मुझे
मजबूरन तुम पर हाथ उठाना ना पड़ जाए, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब कामरान का दूसरा फैसला यही है कि वो किसी न किसी तरीके से पुलिस वालों को खरीद कर ये सारा मामला अपनी तरफ ले आए और सच को झूठ साबित करके रहे। लेकिन इस बार पुलिस वाले भी उसका साथ देने वाले नहीं है और वो जैसे ही इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि जितनी भी रकम आप लोगों को चाहिए मुझसे ले सकते हो, लेकिन ये फैसला मेरे हक में आना चाहिए। लेकिन पुलिस वाले साफ तौर पर जवाब दे देंगे और कहेंगे कि मिनिस्टर इस बात पर कभी भी राजी नहीं होगा, क्योंकि वो सच्चा इंसान है और वो आपके इस झूठे फैसले को कभी भी पैसों से नहीं तोल सकता। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कामरान जो कि अब मुकम्मल तौर पर फंस चुका है। उसके पास कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं रहा था कि वो रोहित के खिलाफ काउंटर अपील करने के। अब रोहित उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने मेरे खिलाफ काउंटर क्यों किया। अब वहाँ पर कामरान कहेगा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन बचा था क्या। वहाँ पर रोहित कहेगा कि मैं तुम्हारे पागलाना अंदाज से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं इस बात पर भी शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हारा साथ दिया। अब वो वहाँ से चला जाएगा। कामरान के पास अब दूसरा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता, इसलिए वो बहुत ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में है और वो इस बार कुछ पैसे देकर पुलिस वालों को खरीदने के चक्कर में फिर रहा है, क्योंकि उसके पास अब दूसरा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। एक जनब उसका वकील जो कि झूठा केस देकर रोहित पर अब खुद भी फंसने वाला है, क्योंकि वो केस कभी भी मंजूर नहीं होने वाला, क्योंकि जज साहब ने साफ तौर पर यह फैसला सुना दिया था कि आपकी ये अपील ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली। वहाँ पर जो कि कामरान का वकील है वो कहेगा कि जब तक चलेगी हम चलाएंगे और दूसरी जानब हम अपने केस को सच साबित करके रहेंगे। अब रोहित जो कि दूसरी तरफ किरण से भी बात करेगा और किरण भी उसे समझाएगी कि तुमने बहुत अच्छा किया कि कामरान के खिलाफ सच्चा फैसला देकर। और दूसरी ही जानब सहर तो रोहित से बहुत ज्यादा खुश होती है। अब एक तरफ देखा जाए तो जैसे ही कामरान की बीवी को इस बात का अंदाजा होगा कि वो सच में इस सारे मामले का कसूरवार है, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा कामरान पर। कामरान जैसे ही किरण की ये बातें सुनेगा तो वो कहेगा कि मुझे मजबूरन तुम पर हाथ उठाना ना पड़ जाए, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब कामरान का दूसरा फैसला यही है कि वो किसी न किसी तरीके से पुलिस वालों को खरीद कर ये सारा मामला अपनी तरफ ले आए और सच को झूठ साबित करके रहे। लेकिन इस बार पुलिस वाले भी उसका साथ देने वाले नहीं है और वो जैसे ही इंस्पेक्टर से बात करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि जितनी भी रकम आप लोगों को चाहिए मुझसे ले सकते हो, लेकिन ये फैसला मेरे हक में आना चाहिए। लेकिन पुलिस वाले साफ तौर पर जवाब दे देंगे और कहेंगे कि मिनिस्टर इस बात पर कभी भी राजी नहीं होगा, क्योंकि वो सच्चा इंसान है और वो आपके इस झूठे फैसले को कभी भी पैसों से नहीं तोल सकता। हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की आने वाली एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कामरान जो कि अब मुकम्मल तौर पर फंस चुका है। उसके पास कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं रहा था कि वो रोहित के खिलाफ काउंटर अपील करने के। अब रोहित उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने मेरे खिलाफ काउंटर क्यों किया। अब वहाँ पर कामरान कहेगा कि मेरे पास और कोई ऑप्शन बचा था क्या।